हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवानी वर्मा। मैं अपने चैनल शिवानी की वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ गोचुरा मोचुरा, दो कामचोर दोस्त। एक गांव में गोचुराम मोचुराम नाम के दो मित्र रहते थे। गोचुराम बहुत उस्ताद था, लेकिन मोचुराम भी उससे कुछ कम नहीं, वह भी उस्तादों का उस्ताद था। एक दिन दोनों ने तय किया कि गांव से दूर जाकर कहीं नौकरी की जाए और दोनों नौकरी की तलाश में निकल पड़े। दोनों ने आपस में तय कर लिया कि एक ही जगह नौकरी करेंगे, इकट्ठे रहेंगे और जो मिलेंगे उसे आधा आधा बांट लेंगे। शहर में जाकर दोनों बहुत दिनों तक भटकते रहे, लेकिन ऐसी नौकरी ना मिली जहां दोनों एक साथ रह सकें। अंत में वो हारे थके एक बुढ़िया के पास पहुंचे और अपनी परेशानी का हाल सुनाया। बुढ़िया बोली, मेरे पास एक गाय है, उसके लिए मुझे 2 नौकरों की जरूरत है। तुम लोग चाहो तो मेरे पास नौकरी कर सकते हो। यह सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बुढ़िया के पास नौकरी करना स्वीकार कर लिया। बुढ़िया बोली, देखो, एक आदमी दिन की नौकरी करेगा और दूसरा रात की। दिन वाला जंगल में गाय को चराने ले जाएगा और रात वाले का काम यह है कि वह गाय के गोबर को नीचे गिरने नहीं देगा, साथ ही गोबर की सफाई भी करेगा। दोनों ने बुढ़िया की बात मान ली। गोचुराम ने दिन का काम संभाल लिया और रात भर ड्यूटी देने के लिए मोचुराम तैयार हो गया। शाम होते ही मोचुराम गौशाला के कमरे में घुस गया। गाय बार बार गोबर करती और वह तसले में उसे थाम लेता। रात भर वह तसला लेकर गाय के पीछे पीछे घूमता रहा। नींद से उसकी आंखें मूंदने लगी, किंतु डर था गाय जाने कब गोबर कर दे। वह सो न सका। प्रातः होने तक वह थक कर चूर हो गया। सुबह हुई। गोचुराम ने पूछा, कहो उस्ताद, रात कैसी कटी? मोचुराम बोला, उस्ताद जी, बड़ा मजा आया। मालूम ना पड़ा कि मैं कहाँ हूँ और रात निकल गई। अब गोचुराम की बारी थी। उसने गाय को गौशाला से निकाला और छड़ी लेकर उसके पीछे पीछे हो लिया। देखते ही देखते गाय खेत खलिहानों को लांघती हुई दूर निकल गई। वह पल भर कहीं रुकती नहीं थी। रास्ते में खेतों को चरती हुई आगे ही बढ़ती जाती थी। गोचुराम उसके पीछे दौड़ता हुआ हांफ गया। उसका पसीना छूट गया। रास्ते में लोगों का नुकसान होने के कारण कई जगह से उसकी पिटाई भी हो गई। जगह जगह गालियां और दुत्कार भी मिली। धूप में मीलों दूर निकल जाने के बाद एक नदी किनारे रुक गई। उसने पानी पिया और घर लौटते हुए उसी तरह भागने लगी। दिन आने जाने में निकल गया। शाम ढलने पर गोचुराम गाय के पीछे भागता हुआ थका हारा घर लौटा। शाम को मोचुराम ने हाल पूछा तो उसने बताया, गाय के साथ जंगल में जो मजा मिला उसका वर्णन नहीं हो सकता। गाय क्या सही मायने में गोमाता है, बड़ी ही सुशील, शांत और सहज स्वभाव की है। यहाँ से सीधे नदी के तट पर पहुंची। वहां हरे घास के मैदान है। किनारे पर एक घने पत्तों वाला बरगद का पेड़ है। गाय वहीं चरती रही और मैं पेड़ के नीचे आराम से पड़ा रहा। शाम को इसने नदी में पानी पिया और अपने साथ मुझे सीधे घर ले आई। गाय के साथ आया देखकर लोग मुझे किशन कन्हैया कहकर बुलाने लगे। वाह वाह, क्या बात है। मोचुराम मन ही मन तड़प उठा और बोला, उस्ताद जी, एक दिन मुझे भी मौका दो। मैं भी नदी के किनारे उस हरे भरे मैदान को देखना चाहता हूँ। गाय को साथ देखकर लोग मुझे भी किशन कन्हैया कहकर बुलाने लगेंगे। सचमुच कितना मजा आएगा। गोचुराम चाहता ही था कि किसी तरह दिन की नौकरी से पीछा छूटे, इससे तो रात की नौकरी अच्छी। वह बोला, क्यों नहीं, तुम चाहो तो हम आपस में नौकरी बदल लें। सुबह की नौकरी तुम करो और रात वाली तुम्हारी ड्यूटी मैं कर लूंगा। दोनों में बात पक्की हो गई। अगले दिन जंगल जाते हुए
गोचूराम बोला कि जंगल में केवल सोने का काम है, इसलिए चारपाई भी अपने साथ लेते जाओ। मोचूराम ने गाय को गौशाला से निकाला और चारपाई सिर पर रखकर उसके पीछे हो लिया। छूटते ही गाय दुम दबाकर भाग निकली। मोचूराम सिर पर खाट उठाए उसके पीछे दौड़ने लगा। सोचता रहा, गाय सीधे नदी के किनारे घास के मैदान में पहुंचेगी, वहां जाकर अपना चारा लेगी और अब मैं ठंडे बरगद के नीचे खाट बिछाकर मस्ती में पड़ा रहूंगा। कितना मजा आएगा, वह सोचता जा रहा था और गाय पवन वेग से भागती ही जा रही थी, लोगों के खेत खलियानों को रौंदती हुई। मोचूराम भी उसके पीछे भाग रहा था। अब मैदान आया, लेकिन मैदान का कहीं पता नहीं मिला। ना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उबड़ खाबड़ जंगल और सूखी झाड़ियों के बीच गाय के पीछे भागते हुए मोचूराम बुरी तरह थक गया। दोपहर के बाद नदी के तट पर पहुंचकर गाय ने पानी पिया और उसी रफ्तार से वापस घर की तरफ भाग आई। शाम तक अपना उदास चेहरा लिए मोचूराम भी घर आ पहुंचा। वह क्रोध से जला जा रहा था, किंतु गोचूराम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह रात की ड्यूटी देने के बाद गोचूराम गौशाला से निकला तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, बदन थककर चूर हो गया था। दोनों ने मिलकर सलाह की और अगले ही दिन नौकरी छोड़कर भाग निकले। धन्यवाद।